Hello, BSc second year, second semester student. गुड मॉर्निंग। जो आपका पोस्ट फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड आपकी लेक्चर टॉपिक आज की है LEIA, लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं LEISA, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम अपना करके एडॉप्ट करके कम से कम कॉस्ट में, जो उस पे कास्ट या लागत आती है, और उसका हम जो प्रोडक्शन करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ताकि इन फ्यूचर फील्ड में जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, जिसको कि आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इससे पहले आप जो टॉपिक पढ़े थे HEIA, जो आपका हाई एक्सटर्नल इनपुट, तो उसके अंतर्गत आपने देखा कि इस समय जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा वहां पे हम कास्ट लगा करके, और उसके अकॉर्डिंग जो वहां पे हार्मफुल इफेक्ट, जिसमें एडवांटेज कम होती है, बट इसमें टोटल आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना है। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी सबसे फर्स्ट नीड, आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए वहां पे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में भी वहां सोचना होगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हमें वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को किस तरीके से वहां पे हम डेवलप करें, और इस तरीके से हम जब वहां पे फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हैं तो उसी से आपका रिलेशन ज्यादा होना चाहिए। और एक चीज कि सस्टेनेबिलिटी डेवलप करने के लिए हम ऑर्गेनिक पे डिपेंड तो होते हैं, बट कंपैरिजन अगर हम देखें तो हमारे देश की जो इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है, उसके भरण पोषण के लिए, यानी जो हम ग्रेन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हम ऑर्गेनिक पे डिपेंड होकर के उतनी उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। यानी कंट्री में फार्मर अगर उस पर डिपेंड हो लीसा पे, तो उसकी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतना हम पूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आप तो देखते हैं कि यहां पे इसको एडॉप्ट करने में ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो कि हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो हाइब्रिड वैरायटी, हाई वाटर रिक्वायरमेंट, हाई फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड डिजीज मैनेजमेंट, जो इस तरीके से हम करते हैं वहां पे हमें तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग अधिक होती है, वहां पे रिजल्ट लेट आता है, और उसमें कास्ट भी अधिक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में। इसलिए उसकी जो मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग भी उपलब्धता नहीं है। यानी फार्मर के लिए लोकल में मार्केट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्केट होना चाहिए। तो इस तरीके से वहां पे अगर वो प्रोडक्ट को वहां पे उत्पादन ले भी ले, तो उसको डिमांड उसकी मार्केट में कहां पे उसको दें, और इतना ज्यादा कास्ट उस पे आती है कि उसकी लागत उनको निकालने में प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से जो आप देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के बाद भी जो पॉपुलेशन की
पूर्ति होनी चाहिए, वहां पे भरण पोषण उसके लिए जो पॉपुलेशन है उसकी पूरी अब वहां पे करने में सक्षम नहीं होते। और एक चीज जो टाइम टेकिंग यानी देयर अबाउट ऑर्गेनिक प्योर प्रोडक्ट लेने में, उत्पादन लेने में 3 to 4 इयर्स ड्यूरेशन होता है। जो ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ पे सॉइल की कंडीशन यानी बहुत पुअर है, और उनके पास जो छोटे किसान हैं, जो मार्जिनल किसान हैं, उनके पास जमीन कम होने के कारण वहां पे ऑर्गेनिक पे डिपेंड होना एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे समस्या ज्यादा है। इसके लिए हम वहां पे इसको अडॉप्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। और हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ये है कि नियर अबाउट 65 to 70% जो फार्मर है वो आपके विलेज लेवल पे वहां पे डिपेंड होते हैं, जो कि उनसे वहीं पे उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वर्क अपना एग्रीकल्चर का करते हैं। बट एक और भी समस्या आती है कि जब इसके लिए एक पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनानी चाहिए कि जो वहां पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और उसके लिए सब्सिडी भी वहां पे मिले, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक अच्छा जो प्रोजेक्ट, जो लोन, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो है उनको मिलना चाहिए, जिससे रिलेटेड कि उनकी समस्या कि जो कास्ट ज्यादा आती है तो उससे रिलेटेड अगर कम से कम 5 साल तक इस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फार्मर को, तो ये इसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। और एक चीज कि जो लैंड टू लैंड प्रोग्राम और लैंड टू लैंड प्रोग्राम जो आईसीआर ने चलाया, कि लैंड टू लैंड प्रोग्राम में जो रिसर्च वर्क होते हैं उसको फार्मर तक पहुंचाना, एक मीडिएटर कृषि विज्ञान केंद्र पे जो साइंटिस्ट वहां पे होते हैं वो फार्मर को इसके लिए अवेयर करना, उनको समय समय पे ट्रेनिंग देना, उनको समय समय पे इसके बारे में जानकारी देना। बट इसकी वहां पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बहुत पुअर है। एंड जो फार्मर के यहाँ लैंड प्रॉब्लम है, जो फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको लैब तक पहुंचाना, वो भी एक वहां पे पुअर कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जिससे कि फार्मर उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो इसलिए आज की जो टॉपिक लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर यानी लीसा, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसको जब हम अडॉप्ट करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में जो केमिकल युक्त फर्टिलाइजर का हम कल्टीवेशन करते हैं उस पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, जिससे कि फार्मर को कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन चाहिए। बट इसके लिए हमें वहां पे इसको छोड़ करके सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत वहां पे ध्यान देना चाहिए। एंड जो फूड सिक्योरिटी, खाद्य उत्पादन करते हैं तो उसकी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट हम वहां पे लेते हैं तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। बट जो केमिकल युक्त फर्टिलाइजर से जो प्रोडक्शन लेते हैं उसमें विदाउट क्वालिटी, यानी उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती। और इसमें हमें जो उसको संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें वहां पे किस तरीके से जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, देसी विधि का वहां पे हमें ज्यादा उपयोग में लेना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। हम जब केमिकल युक्त फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। बट लीसा जो आपका लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर सस्टेनेबल में हम कल्टीवेशन करते हैं तो वहां पे उसमें एनवायरमेंट भी अच्छा होता है और उससे क्रॉप्स के साथ साथ अदर जैसे ह्यूमन बीइंग लाइफ एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एग्रोफॉरेस्ट्री, इस तरीके से वहां से उसको हम अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट,
मटेरियल्स पे ज्यादा हमें डिपेंड होना चाहिए, जिससे कि हम इन फ्यूचर एक अच्छा उसका रिजल्ट ले सकें। एंड नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स एंड सजेशन फॉर लिसा इन इंडिया, जैसे नंबर 1, हाई सेंसिटिव टू फूड सिक्योरिटी। इसको हम हिंदी में भी आपको बताते जा रहे हैं, जो स्टूडेंट हिंदी वाले होंगे उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाई सेंसिटिव टू फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा में यहां पे जोखिम होती है, यानी वहां पे रिस्क होता है कि जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत वहां पे हम प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा में भी वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि खाद्य सुरक्षा में रिस्क हाई अधिक होती है। एंड नेक्स्ट, सेकेंड, lack of sufficient research for specific agroclimatic zone and development of technology। जो आप देखते हैं कि वहां पे कृषि जलवायु क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त वहां शोध की कमी होती है, जो रिसर्च वर्क की कमी होती है, एंड जो वहां पे टेक्नोलॉजी है उसका अडॉप्ट करने में भी वहां पे तकनीक को अडॉप्ट करने में फार्मर को प्रॉब्लम्स आती है। तो इससे भी वहां पे जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं उससे जो रिलेटेड टेक्निक है उसको भी समय समय पर वहां पे अडॉप्ट करने के लिए किसानों को बताने के लिए ट्रेनर प्रशिक्षक होना चाहिए और जो टेक्निक के बारे में उसको बता सके। एंड नंबर 3, डिफिकल्ट इन प्रॉपर मैनेजमेंट यानी वहां पे समुचित प्रबंधन में भी कमी होती है, यानी टोटल जो हम वहां पे प्रोग्राम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो भी चीजें वहां पे मैनेजमेंट प्रैक्टिस वहां पे करनी है तो उसमें हमें वहां पे देखते हैं कि फार्मर्स को डिफिकल्ट कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे वहां पे उनको उसको अडॉप्ट करने में 3 to 4 ईयर टाइम टेकिंग एंड सही टाइम पे लोकल मार्केट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का न मिलना और उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स है उसके बारे में वहां पे उनको प्रॉपर अवेयर न होना, जो उससे रिलेटेड वहां पे उसको जानकारी सही समय पे न मिलना, तो डिफिकल्ट इन प्रॉपर मैनेजमेंट समुचित वहां पे प्रबंधन उसके लिए होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इट नीड्स कम्युनिकेट यानी वहां पे इसे अपनाने के लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जैसे आप जो देखते हैं इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो सिक्किम और प्योर ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में वहां पे उसको जाना जाता है, बट उसको अडॉप्ट करने में वहां के लोगों की एक अच्छी कोऑपरेशन, जो कि वहां जो फार्मर पूरे एक दूसरे के कोऑपरेट करते हैं, तो आज प्योर ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में वहां पे उसको जाना जाता है। इस तरीके से हर स्टेट में इंडिया के जो फार्मर है वहां पे एक दूसरे का कोऑपरेशन होना चाहिए। नहीं तो आप जो देखते हैं कि अगर 10 हेक्टेयर वहां पे फील्ड है, 10 किसान है, उसमें से 2 किसान अगर 2 हेक्टेयर अपने लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो वहां पे आसपास की जो एरिया है वो आपकी केमिकल फर्टिलाइजर से कल्टीवेशन हो रही है, तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो जो कह सकते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वहां पे तैयार नहीं हो सकता। ये भी प्रॉब्लम्स है जो उसके लिए वहां पे कोऑपरेशन नहीं है। इसके लिए वहां पे गवर्नमेंट को एक पॉलिसी और उसके रिलेटेड वहां पे एक नीति बनानी चाहिए जिससे कि उसको सभी जो फार्मर है उसको अडॉप्ट करें। एंड नेक्स्ट, इट में रिड्यूस प्रॉफिट फॉर शॉर्ट टाइम, जो वहां पे अल्प अवधि के लिए लाभ कम होता है, जो एक रिस्क है, यानी इट में रिड्यूस प्रॉफिट फॉर शॉर्ट टाइम। फार्मर उस पर डिपेंड हो गया है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले, तो उसको चाहता है मोर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा वहां पर उत्पादन।
बट ऑर्गेनिक में ऐसी चीजें नहीं है। वहां पे टाइम टेकिंग और उसका रिस्पांस भी काफी देर में मिलता है और उसका एडवांटेज कम होता है, जो कि इससे भी वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि लिसा यानी लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर को हम एडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एंड नेक्स्ट, difficult to motivate farmers for adoption of technology. Difficult to motivate farmers for adoption of technology. वहां पे farmers किसान को तकनीकी जो नॉलेज है या उसको अपनाने में कमी, तो उस तरीके से वहां पे उनको मोटिवेट भी किया जाना चाहिए। जो भी आपको बताया कि उसके उनके बीच में एक ऐसा पर्सन हो, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जो साइंटिस्ट है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो उस क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखता हो, तो उनके बीच में अगर उस चीजों को मोटिवेट करने वाला हो, किस तरीके से हम वहां पे फार्मिंग कर सकते हैं और हम एक अच्छा रिस्पांस, एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो उसके लिए वो अवेयर होंगे और उस टेक्निकल जानकारी, जो टेक्निक की वहां पे कमी है, उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीड इंटेंसिव क्रॉपिंग, यानी जहां पे अगर सघन कल्टीवेशन वहां पे जैसे 1 ईयर में 3 to 4 क्रॉप वहां पे ले रहे हैं अगर सीजन में, तो उसके लिए समय पे हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना और उसमें हम किस तरीके की क्रॉप को लें कि जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव हो। जैसे लेगुमिनस क्रॉप को लेने से सॉइल की फर्टिलिटी भी वहां पे इंप्रूव होती है। तो लेगुमिनस क्रॉप के बाद आपका नॉन लेगुमिनस क्रॉप, इस तरीके से वहां पे उसको अपनाने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए, जो सघन खेती है उसको अडॉप्ट करने के लिए एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता होती है फार्मर के बीच में। कुछ कुछ तरीके से वहां पे हम अवेयर करें। एंड नेक्स्ट, कंपल्सन फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। कंपल्सन फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो वहां पे कर सकते हैं कि सही समय पे, यानी जब हम फील्ड का सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि क्रॉप रोटेशन उसमें होनी चाहिए, जिससे कि उस एरिया में सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, इन्वायरमेंट भी अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए एंड उसके साथ साथ जो वहां पे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में किसानों को जानकारी देना और वो कंपल्सरी करना, जिससे कि वहां के किसान, वहां के फार्मर उसके बारे में समझें और उसको अडॉप्ट करें। तो अगर इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपकी लीसा यानी लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर इन सस्टेनेबल। एंड नेक्स्ट, नीड आउटलेट्स फॉर लीसा प्रोडक्ट्स, यानी लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल के अंतर्गत जब हम वहां पे जिस सिस्टम में उसको प्रेजेंट करते हैं, वहां पे उसको अपनाते हैं, तो उसको वहां पे देखते हैं कि बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो कि वहां पे जो प्रोडक्ट उसके हैं मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी नहीं होना, अच्छे रेट नहीं मिलना। तो ये सबसे ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम होती है कि अगर किसान प्रोडक्शन कर रहा है तो सही मार्केटिंग, सही उसकी प्राइस अगर मिलती है तो किसान उसके लिए मोटिवेट होता है, इन फ्यूचर उसको प्रोडक्शन करने में उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बट इस तरीके से वहां पे अगर मार्केट नहीं होना और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, जिससे कि वहां पे उसको सॉल्यूशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है। नेक्स्ट, पुअर एक्सटेंशन मशीनरी, जो पुअर एक्सटेंशन मशीनरी यानी कृषि प्रसार
कार्यकर्ताओं की कमी। ऐसे कंडीशन में जो भी आपको हमने बताया कि जितनी भी रिलेटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी न्यू टेक्नोलॉजी का वहां पे किसानों के बीच में उनको सही प्रॉपर जानकारी मिलना ताकि उसको वहां पे अडॉप्ट करने में वो सक्षम हो। तो जो एक्सटेंशन वर्कर यानी एक्सटेंशन मशीनरी की वहां पे कमी होती है, ताकि सही समय पर वहां पे उसकी जानकारी फार्मर को नहीं देना, चाहे रिलेटेड मार्केट से हो, बाजार से हो, या उसके प्रोडक्ट को हम क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें और उससे रिलेटेड हम जो मटेरियल्स है ऑर्गेनिक कहां से उसको हम परचेज करें। तो ये सब जितनी चीजें आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए वहां पे पुअर एक्सटेंशन मशीनरी अगर है तो ये सबसे ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट, नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, जो और गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यानी एक कंपल्सरी होना चाहिए कि नहीं, हमें इसके लिए एक नीति आयोग या एक वहां पे पॉलिसी बने कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए वहां पे किसान को एक बाध्यता हो और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए वहां पे ऑप्शन हो, और उसमें जो मटेरियल्स यूज में होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो है फ्री दिया जाए। तो उससे रिलेटेड एक वहां पे उनको एक मोटिवेशन होगा जिससे कि वहां पे उसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये सबसे ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया में है कि गवर्नमेंट के द्वारा समय पे वहां पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाई गई है, बट नेशनल लेवल पे बनाई गई है कि हम नेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट को ले आ रहे हैं उसको हम परचेज करें, उसको फिर हम एक्सपोर्ट करें। बट इसको तभी हम कर सकते हैं जब वहां पे हम इंटरनली यानी जो फार्मर हमारे वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको सही समय पे सभी चीजों के बारे में जानकारी और एक पॉलिसी वहां पे उनको बनाने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए, वो उसकी कमी होने से प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने में ज्यादा होता है। एंड लास्ट आपका है वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट और इस्टेब्लिश friend organic in crops, very difficult to generate or या establish friend organic in crops, यानी आवश्यक जो सॉइल में उसको सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, जैसे वर्म, केचुआ, एंड इस तरीके से वहां पे उसको हम ध्यान दें और उसमें हम ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स और ऐसे जो वहां पे वर्मी कंपोस्ट को फील्ड में डालने से एक सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब सारी चीजें जो आपको हमने बताया कि प्रॉब्लम्स एंड सजेशन फॉर लिशा यानी लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर इन सस्टेनेबल इन इंडिया। तो ये आपके 12 पॉइंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसके बारे में हम सजेशन अभी आपको जो मिलता है तो इस तरीके से उसको वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप नोट भी कर लें और ये आपके लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट भी है, जो हमेशा पूछा भी जाता है। लिशा क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है एंड उसके प्रॉब्लम्स और उसके सजेशन। तो आज के लिए टॉपिक लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर इन सस्टेनेबल यही इंडिकेट करते हैं, और इससे रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स हो तो एवरीथिंग 5 to 7 माय कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।